तो हेलो गाइस, मैं हूँ बासित। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं न्यूली लॉन्च व्हीकल टाटा इंट्रा V50 के बारे में। तो चलिए गाइस, करते हैं क्विक लुक और देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन, क्या डिज़ाइन और फीचर्स दिए गए हैं इस व्हीकल के अंदर। वारंटी और प्राइसिंग की बात करेंगे एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है टाटा इंट्रा V50 जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। तो गाइज, ये व्हीकल दोनों AC और नॉन AC वेरिएंट में अवेलेबल हो गई है। यही व्हीकल आपको 1500 kg प्लेलोड के साथ आती है। और बॉडी डायमेंशन की बात की जाए तो आपको 9.8 बाय 5.3 फीट की इसकी बॉडी डायमेंशन है। तो चलिए गाइज, बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो गाइज, जो चौड़ाई है इस व्हीकल की वो 5.3 फीट है, यानी कि 16-15 mm इसका विड्थ है, जो V10 और V30 में आता है। सेम आपको विड्थ मिलती है V50 के अंदर। फ्रंट में गाइज आपको मैसिव सी विंडशील्ड दी गई है, नीचे आपको वाइपर्स दिए गए हैं। थोड़ा ही नीचे आते हो गाइज तो आपको इंट्रा पिकअप की बैजिंग मिलेगी। ये पिकअप की बैजिंग आपको इंट्रा V50 में ही इंट्रोड्यूस की गई है, आपको V10 और V30 में नहीं मिलता। नीचे आपको क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, उसमें टाटा का लोगो दिया गया है जो कि क्रोम फिनिश ही दिया गया है। और इनसाइड के अंदर आपको ग्लॉसी ब्लैक का फिनिश दिया गया है। राइट साइड में आपको V50 की बैजिंग मिलती है। उसी के नीचे आपको ग्रिल दी गई है, लुक है व्हीकल का वो एनहेंस करने के लिए। साइड में गाइज आपको हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसमें हेलोजन बल्ब आपको दिए जाते हैं बोथ मेन हेडलाइट में, और जो टर्निंग इंडिकेटर है उसमें भी आपको हेलोजन बल्ब भी मिलता है। और हेडलैम्प्स के एज पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है। नीचे आपको बम्पर दिया जाता है, बम्पर के सेंटर पार्ट में भी आपको छोटी सी ग्रिल दी गई है एयर इनटेक के लिए। साथ ही साथ गाइज आपको फॉग लाइट के लिए जगह भी दी गई है, आप आफ्टर मार्केट इसको लगा सकते हैं। साइड व्यू की बात करें तो आपको स्टाइलिश डोर दिया गया है, जिसपे शार्प डिजाइन प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ विंडो फ्रेम और कैबिन एरिया पे कुछ इस तरीके का डिजाइन दिया गया है, जो कि मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। चाहिए आपको डोर हैंडल मिलता है। लेफ्ट साइड में बैटरी, कूलेंट टैंक, वॉशर इनलेट और डीजल टैंक का इनलेट दिया गया है। पीछे ही आते ही आपको बॉडी का गेट दिखेगा। सेंटर में आपको टाटा की बैजिंग मिलेगी, लेफ्ट साइड में आपको इंट्रा पिकअप की बैजिंग मिलेगी। बॉडी के नीचे ही आपको टेल लैंप्स दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको गाइस 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए। व्हीकल के पीछे सेंटर में आपको स्टेपनी स्पेयर व्हील का लोकेशन मिलेगा। तो गाइज, ये था इस व्हीकल का बाहर का व्यू। तो चलो गाइज, ये बात करते हैं स्पेसिफिकेशन से। तो गाइज, पहला पॉइंट लेते हैं इंजन का। तो इसमें जो इंजन दिया गया है 1.5 लीटर DI इंजन दिया है, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है। 1496 सीसी का आपको दिया जाता है BS6। और जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है इंजन वो है 79 HP का। 4000 RPM इसकी रेंज है। और मैक्सिमम टॉर्क जो जनरेट करता है वो है 220 न्यूटन मीटर का। 1750 से 2500 RPM इसका रेंज है। और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स आपको दिया जाता है। साइनक्रोमैश का आपको गियर बॉक्स दिया जाता है विद केबल शिफ्ट मैकेनिज्म के साथ आता है। मैक्सिमम स्पीड 80 km/h की दी जाती है। फ्यूल टाइप की बात करें तो डीजल में आपको अवेलेबल है। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 35 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक दी गई है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अभी कॉन्फ़िगरेशन की। तो पहला पॉइंट लेते हैं GVW ग्रॉस व्हीकल वेट। जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो है 2960 kg का। V10 में आपको 120 kg का आपको मिलता है और V30 के अंदर 2565 kg का। प्ले लोड की बात करें तो 1500 kg का प्ले लोड मिलता है। V10 के अंदर आपको 1000 kg का मिलता है, जहां पर V30 के अंदर आपको 1300 kg का मिलता है। और व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कैबिन विद फिक्स साइड डेक बॉडी के साथ ही अवेलेबल होती है। 9.8 बाय 5.3 फीट की इसकी बॉडी डायमेंशन है। व्हीकल की ओवरऑल लेंथ 4734 mm की है, यानी कि 15.5 फीट की। तो एक ही व्हील बेस में आपको ये अवेलेबल है। 2600 mm का आपको व्हील बेस मिलता है, यानी कि 8.53 फीट। एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन 4x2 का है। फ्रंट में आपको एंटी रोल बार भी दिया जाता है। बात करते हैं अभी सस्पेंशन की। तो फ्रंट में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स दिए जाते हैं। और लीफ्स की बात करें तो आपको 2 लीफ मिलते हैं फ्रंट के अंदर।
रियर में आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स दिए जाते हैं, 10 लीव्स के साथ आता है। ऑब्वियसली जो प्ले लोड है वो बढ़ गया है 1500 kg, तो उसको बियर करने के लिए आपको 10 लीव्स दिए जाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें V10 और V30 से तो ज़्यादा लीव्स आपको मिलते हैं V50 में। और टायर्स की बात करें तो 215/75 R15 के टायर्स दिए गए हैं, 4+1, 4 रनिंग +1 आपको स्पेयर व्हील दिया जाता है। तो R15 के टायर्स दिए गए हैं जो कि बड़ी साइज़ है एज़ कम्पेयर टू V10 और V30, जहाँ पे आपको R14 के टायर्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इंट्रा V50 में टायर्स के ऊपर 5 बोल्ट्स दिए जाते हैं, जहाँ पर V10 और V30 में आपको 4 बोल्ट्स दिए जाते हैं। एक बोल्ट और ऐड किया गया है टायर के ऊपर, टायर की सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए है और उसी हिसाब से व्हीकल की भी सेफ्टी इंक्रीज होगी। 185 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। D+1 का वो सीटिंग कैपेसिटी दिया गया है। वो स्टैंडर्ड सीट्स दिए जाते हैं विथ हाई हेड रेस्ट के साथ। तो चलिए गाइस बात करते हैं अभी फीचर्स की। तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग व्हील दी जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलता। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के एडजस्टमेंट आपको नहीं दिए जाते हैं। साथ ही साथ गाइस आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर दिया जाता है। जो राइट साइड में आपको छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में आपको टेम्परेचर गेज दिया गया है। डिस्प्ले के राइट साइड में फ्यूल गेज दिया गया है और सेंटर में आपको जो किलोमीटर ड्रिवन है वो शो करेगा। तो आप देख सकते हो 46 किलोमीटर ड्रिवन हो गई है। एसी की बात करें तो इसमें आपको ऑप्शनल दिया गया है। कोई USB पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। डोर के ऊपर आपको बॉटल होल्डर दिया गया है। और गाइस एडिशनल फीचर्स की बात करें तो गियर शिफ्ट एडवाइजर मिलता है। आपको नेक्स्ट गियर जो है वो कब लेना है वो आपको नोटिफाई करता है। तो व्हीकल गाइस बीप करेगा, आपको नोटिफाई करेगा कि आप अभी सेकंड गियर ले सकते हो। साथ ही साथ गाइस आपको फ्यूल इकोनॉमी मोड दिया गया है। आप तो नॉर्मल मोड में चला ही सकते हो व्हीकल को। साथ ही साथ आपको फ्यूल इकोनॉमी स्विच भी दिया जाता है जिससे और भी इकोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हो अपने व्हीकल को। तो गाइस बात करते हैं अभी सेफ्टी की। तो पहला पॉइंट लेते हैं सर्विस ब्रेक्स का। फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। रियर में आपको हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। सीट बेल्ट की बात की जाए तो दोनों को ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए आपको सीट बेल्ट दिए जाते हैं। पार्किंग ब्रेक्स आपको केबल मैकेनिज्म के साथ आता है। साथ ही साथ आपको रिवर्स पार्किंग बजर दिया जाता है सेफ्टी के लिए। तो गाइस ये थे इस व्हीकल के डिटेल स्पेसिफिकेशन और ये थे इसके फीचर्स। तो चलिए गाइस बात करते हैं अभी प्राइसिंग की। वो है 8,70,000 का एक शोरूम प्राइस है। और माइलेज की बात करें तो आपको 14 से 15 kmpl का माइलेज मिलता है। वारंटी की बात करें इस व्हीकल की तो 2 ईयर्स की वारंटी दी जाती है या फिर 72,000 किलोमीटर ड्राइव लाइन की आपको वारंटी मिलती है। तो गाइस ये था इस व्हीकल का क्विक रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट लाते रहता हूँ, चाहे वो व्हीकल के क्विक रिव्यू हो, ट्रक्स पिकअप ट्रक्स के रियल टाइम रिव्यू हो, बॉडी वर्क, रिपेयर एंड रिस्टोरेशन वर्क। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।